नमस्कार। स्वागत है आपका लॉर्ड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल यूनिवर्स अशोक वानखड़े। आज जिस 20 तारीख का इंतजार था, आज 20 तारीख को सीजेपी का एक लंबा मार्च पार्लियामेंट तक निकला। सीजेपी है क्या? सीजेपी के पहले दिन से थोड़ा डाउट था लोगों को कि ये क्या कर पाएंगे। सोनम वांगचुक साथ आने से इस आंदोलन ने जोर तो पकड़ा, लेकिन सोनम वांगचुक को जिस हिसाब से वाहियात तरीके से पुलिस ने छापा मार के, उनको कहा जाता है कि वो चद्दर, जब उन्होंने लोगों से बीच में चद्दर खड़ी कर दी और चद्दरों के बीच में गाली गलौज की सोनम वांगचुक के साथ, उन्हें एक दो लपड़ भी मारे और पैरों से घसीटते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और बोला गया कि हाईकोर्ट ने बोला था कि इनको एडमिट करो हॉस्पिटल में, लेकिन ऐसा एडमिट करो ऐसा नहीं कहा था। उसके बाद जब वो वीडियोस देखने को आए, उसके बाद पूरे देश का यूथ 20 तारीख को देखने के लिए सामने आया। जब पूरा यूथ पहुंच गया तो देखते देखते 19 तारीख से 20 तारीख तक करीब करीब 1 लाख के आसपास बच्चे युवा वहां पहुंच गए। रात का माहौल देखने लायक था, मानो बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। होने थी, पुलिस ने परमिशन नहीं देने के बावजूद भी आंदोलनकारियों ने, क्योंकि वो आंदोलन अब बच्चों के हाथ में चला गया था, उन्होंने तय कर लिया था कि हम ये आंदोलन करेंगे। इसी बीच पुलिस ने पूरा रैपिड फोर्स लगा दिया। पुलिस मनमानी करने लगी रास्ते में। एक जगह पुलिस ने एक टूटी हुई कार भी लाके रख दी, ताकि कल यदि आंदोलनकारियों पे गोलियां भी चलानी पड़े तो आप ये कह सकते हो कि इन्होंने कार की तोड़फोड़ की। लेकिन जो जेनजी है, बच्चे हैं, उन्होंने तुरंत इस वैन के वीडियोस कि हम अभी निकले भी नहीं है हमारे प्रदर्शन स्थल से, ये वैन कैसी आके खड़ी हो गई, पुलिस एक्सपोज हो गई। एक ट्रक खड़ा था, उस हाई सिक्योरिटी जोन में एक ट्रक खड़ा था आंदोलन के जगह पे ही, पास में ही। उस ट्रक में ईंटें और पत्थर पड़े हुए थे। शायद पुलिस बाद में ईंट पत्थर रास्ते पे फेंक के बताती कि हम पे हमला किया। पुलिस ने पूरा आंदोलनकारियों को बदनाम करने की व्यवस्था कर रखी थी। आंदोलनकारी जब सुबह निकले पार्लियामेंट की तरफ, तो जब वो आगे गए तो आगे वहां से निकलते से ही उन्हें पटेल चौक लगा। पटेल चौक लगने के बाद आगे, मतलब पहले जंतर मंतर वाला चौक लगा, उसके आगे निकले पटेल चौक के पहले उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना लगता है। उस थाने के पास हेवी बैरिकेड थे, वेल्डिंग करके रखे हुए थे, पुलिस की भारी तैनात इसमें तैनात थी। आंदोलनकारियों ने पूरा जोर लगा के वो बैरिकेड ध्वस्त कर दिए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कईयों के सर फुट गए, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये मार्च ऐसे ही आगे चलता गया। आगे जब वो पटेल चौक क्रॉस करके बस पार्लियामेंट के 500 मीटर दूरी पे रहे, तब पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज, वाटर कैनॉन और आंसू गैस छोड़े। पुलिस पूरे प्रयास की थी। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भागा दौड़ी मची, सिक्योरिटी बाहर आ गई, बंदूकें तान के खड़े हो गए और लोहे के बड़े बड़े गेट बंद हो गए। प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी के नाम से पीछे के रास्ते से सदन से निकाला गया। सदन तो वैसा भी लगातार एडजर्न हो ही रहा था इन्हीं चीजों को लेके। जो सांसद सदन में नहीं बैठे, वो इस मार्च में शामिल होने के लिए आए, डिम्पल यादव हो समाजवादी पार्टी की, या फिर संजय सिंह, इनको पुलिस ने रास्ते में हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ पुलिस वाले की तरफ से मैसेज जाता है अभिजीत दीपकी के पास। एक पुलिस अधिकारी बोलते हैं कि नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब आपसे बात करना चाहेंगे। और ये तुरंत अपने दो साथी सौरभ दास और आशुतोष रांका को डिप्यूट करते हैं, दोनों स्पोक्स पर्सन के, आप जाके बैठो। ये भी दिन भर से सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई फिर 5 घंटे के इंतजार के बाद जब उनको बुलाया गया तो 2 घंटे बिठाया गया बाहर, अपमानित किया गया और ये बच्चे अपमानित होते रहे। इन्हें लगा कि कोई सोल्यूशन निकलेगा। वो अंदर गए, जेपी नड्डा मात्र 10 मिनट के लिए मिले। उन्होंने कहा आपकी मांगे मुझे लिखित में दे दो। उन्होंने दी। उन्हें देखा, उन्हें कहा कि ये मांगो, फिर आपसे बात करेगी। ये बोल के उनको बेरंग वापस कर दिया। इधर सरकार झुक गई, ये मैसेज आने लगा। आंदोलनकारियों को लगा हमारा बहुत अच्छा हुआ। पार्लियामेंट के आसपास जितने भी, मतलब आप ये समझिए कि मंडी हाउस से लेके पूरा कैनॉट प्लेस के जितने भी मेट्रो स्टेशन से, वो सब बंद थे। वहां छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। पूरा क्षेत्र छात्रों से पट गया था। जहां देखो छात्र ही छात्र, छात्र ही छात्र, लहूलुहान छात्र, कपड़े फटे हुए छात्र, बर्बरता से पीटे गए छात्र।
लेकिन जोश कम नहीं हुआ था। लेकिन उनको लगा कि कुछ मांगे मांगी गई है। उसके बाद खबर आई कि दीपिका को, अभिजीत दीपिका को अरेस्ट कर लिया गया। फिर आया कि नहीं नहीं, वो केरल हाउस में गए, क्योंकि ये सारे जब इधर मार्च चल रहा था, सब लोग इसमें लगे हुए थे, कुछ लोग सरकार से मिलने में लगे हुए थे। इसी बीच पुलिस ने अपने लोग लगा के पूरा स्टेज वेज वहां से हटा दिया और पूरा जंतर मंतर साफ कर दिया। अभिजीत दीप के वापस आ गए तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या साफ हुआ। इसी बीच उन्होंने घोषणा कर दी कि मैंने अनशन छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे सोनम वांगचुक ने कहा कि तुम अनशन छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। सोनम वांगचुक अभी भी अनशन पे है। कुल मिला के ऐसा लगा कि लाखों युवकों के साथ मजाक हो गया। कहीं ना कहीं या तो दीपक मिले हुए थे या दीपक खुद ही नहीं जानते थे कि कैसा करना है। जनरली आंदोलनकारियों से जब सरकार बात करती है तो आंदोलनकारियों को बाकायदा सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी होता है कि सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करने को तैयार है। सरकार ने अपने तरफ से जेपी नड्डा को डिप्यूट किया है। हम आंदोलनकारियों को शांत रहने की और अपनी मांगों के साथ सरकार से वार्तालाप करने की गुजारिश करते हैं। ये रेगुलर प्रोसेस है। लेकिन किसी पुलिस के थ्रू बुलाना, एक कमरे में मिलना और उनको 5 घंटे, मतलब 2 घंटे वेटिंग में रखे, उनकी औकात भी दिखा दी और बोला। और मांगे क्या थी? 3 मांगे बहुत ही हास्यास्पद मांगे थी। इसका मतलब दीपक दीपके जो है, अभिजीत दीपके, ये भी तैयार नहीं था, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं था। एक बार एक मेजर मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी 3 मांगे हैं। 3 मांगों में एक मांग थी कि आप किसी भी हालत में सोनम वांगचुक जी को रिहा करेंगे। वो तो अरेस्ट थे ही नहीं, वो जबरिया हॉस्पिटल में ठूस दिए गए थे। उनके लिए हाईकोर्ट भी चली गई थी, हाईकोर्ट भी कह रही थी कि हम भी निगरानी कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो उनको वैसे ही डिस्चार्ज कर देंगे। वो तो कोई सरकार उनको अरेस्ट तो किया नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और तीसरी बात, जो मरने वाले बच्चे हैं, जिनकी मौत हो गई, जिन्होंने अपनी जान दे दी पेपर लीक के बाद, उन 17-18 बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को कंपेंसेशन अमाउंट मिलना चाहिए। सरकार क्या करेगी? जो मुझे लगता है, वो सबसे पहले सोनम वांगचुक को रिहा कर देगी, वो चले जाएंगे अपने घर। दूसरी तरफ से सरकार राज्य सरकारों को कहेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें हैं, इन बच्चों को कुछ दे दिया जाए तो 20 25 लाख का कुछ कंपेंसेशन मिलेगा, सीएम रिलीफ फंड से या कहीं और से, या पीएम केयर फंड से भी कुछ पैसा दिया जाएगा। और तीसरी मांग है, उस पर सरकार कुछ एक्शन नहीं लेगी। सरकार को कहने को होगा कि आपने 3 मांगे रखी थी, 2 हमने पूरी की, एक बात तो हमारी भी रख लो। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। दूसरी तरफ सुनील, जो सबसे बड़ा जो 2 चीजें इस पूरे आज के दिन में हुई, वो संजय राउत का सीजेपी सूर्यकांत को धन्यवाद कहना। उन्होंने कहा कि धन्यवाद है भाई साहब आपका, कि आपने कॉकरोच नहीं बोला होता तो इस देश की मृतप्राय जनता में एक प्राण नहीं फूंकते। आपने कॉकरोच बोल के युवाओं को नया प्राण दिया है, वो अपने डिमांड के लिए रास्ते में आए हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वृद्ध अवस्था में भी जब राज्यसभा में बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आपके बस की बात नहीं, आप एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते, आप राम मंदिर की चंदे को नहीं सब हिफाजत से रख सकते, आप तो किसी भी रूप से सरकार में सत्ता में रहने के लायक नहीं हो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आज सरकार ने देख ली, जैन जी पार्लियामेंट के दीवारों तक पहुंच गई थी। बहुत कम सब होता है कि पार्लियामेंट को घेरा जाता है, बहुत कम। बहुत पहले जब नया नया पार्लियामेंट शुरू हुआ था, तब गो हत्या के को लेकर 1 लाख साधुओं ने पार्लियामेंट घेरा था। टिकैत ने कभी पार्लियामेंट घेरने की बात होती है, लेकिन जब अन्ना हजारे के समय भी पार्लियामेंट नहीं घेर पाए, किसान आंदोलन के समय भी पार्लियामेंट नहीं घेर पाए, इस बार बच्चों ने पार्लियामेंट तक अपनी पहुंच कर दी थी। जैन जी क्या है, इसका पहला ट्रेलर मोदी सरकार को मिल गया। अब देखना है आने वाले समय में मोदी सरकार अपने रवैये में कोई बदलाव लाती है, खासकर युवाओं को एड्रेस करने के लिए कोई शाही शासन चालू करती है। यदि ऐसा ही करेगा तो फिर वाकई सिंहासन खाली करेगा करना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपके सिंहासन तक आ चुकी होगी। दिनकर जी की एक कविता थी, बहुत बढ़िया कविता है, आप पढ़िएगा, मजा आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आज के दिन भर के आंदोलन में आंदोलनकारियों को कुछ मिला न मिला हो, लेकिन इन दोनों गुजरातियों को एक सबक तो मिल गया कि जैन जी यूं ही नहीं ताकतवर है, यूं ही नहीं बांग्लादेश से नेपाल तक इन्होंने तख्ता पलटा है।
वो ताकत रखते हैं और इसका आज स्वाद इन्होंने चखा।